Hi everyone, I hope you all are doing good. Well, welcome to the episode 1 of Mastering Chart Patterns. And in today's video, हम cover करने वाले हैं Head and Shoulders pattern को. हम सीखेंगे that Head and Shoulders pattern कितने types का होता है, कैसे इसे validate किया जाए और आप कैसे इस pattern के basis पर अपने trades को plan भी कर सकते हैं. Also, वीडियो के एंड में हम इस पैटर्न की एक खासियत के बारे में बात करने वाले हैं, सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. एंड आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन and do ring the notification bell so that you never miss an update. So without any further ado, let's get into the video. First of all, you should know that market में दो तरीके के patterns exist करते हैं. Number one, trend reversal patterns and number two, ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न्स. जब हम हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की बात करते हैं तो ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है. एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पैटर्न कैसा दिखता है एंड व्हाई आर वी कॉलिंग इट अ ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन क्लियरली सी दैट ओवर हियर वी हैव एन अप ट्रेंड जो कि ऑलरेडी ऑनगोइंग है. एंड आप ये तो जरूर जानते होंगे दैट एक अप ट्रेंड में हमारे पास हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन होता है. एंड साथ ही आप देख सकते हैं दैट इस अप ट्रेंड में जो कि हमें इस पैटर्न में देखने को मिल रहा है, जब फर्स्ट पीक रजिस्टर होती है उसे हम लेफ्ट शोल्डर कहते हैं. ऑल्सो यहाँ पर यूजुअली हमारे पास जो वॉल्यूम्स भी रहती हैं ऑन अ टेक्निकल चार्ट, वो जनरली राइजिंग वॉल्यूम्स हमें देखने को मिलती हैं. सेकेंडली, इन एन अप ट्रेंड एक हायर लो का फॉर्म होना इज ऑब्वियस एंड देयर आफ्टर यू कैन सी दैट हमारे पास एक और हायर हाई फॉर्म होता है, दैट इज द सेकेंड पीक which is known as the head. and यहाँ से आपको देखने को मिलेगा that हमारे पास जो वॉल्यूम्स रहती हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं या फिर फ्लैट हमें देखने को मिलती हैं. साथ ही आपको ये भी जरूर पता होगा that जब भी हम एक अप ट्रेंड की बात करते हैं हम वहाँ प्रीवियस पीक को एज अ सपोर्ट कंसिडर करते हैं. बट अब आप यहाँ देख सकते हैं that जब हमारे पास इस हेड में हमें एक डिक्लाइन देखने को यहाँ पर मिलता है तो ये जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल है ये भी ब्रेक होता है और साथ ही हमारे पास फॉर्मेशन होता है थर्ड पीक का विच इज द राइट शोल्डर. अब यहाँ पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दैट लेफ्ट एंड राइट शोल्डर आर ऑलमोस्ट नियरली एट द सिमिलर लेवल्स. इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है. एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं दैट ये जो हमारे पास लाइन है जहां से हमें मेजरली बाउंसेस इस पर्टिकुलर चार्ट पर देखने को मिल रहे हैं, इसे हम नेकलाइन कहते हैं. सो you can see that this particular head and shoulders pattern has 4 elements. Number 1, the left shoulder. Number 2, head. Number 3, right shoulder. And number 4, the neckline. Now, why are we calling it a reversal pattern? अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था दैट आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट एक अप ट्रेंड है जो कि ऑनगोइंग था. बट देयर आफ्टर जब हमें इस अप ट्रेंड का एक ब्रेक डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीवियस पीक का यहाँ पर ब्रेक डाउन देखने को मिलता है, तो दिस इज आवर फर्स्ट वार्निंग साइन दैट द ट्रेंड माइट बी रिवर्सिंग. एंड देयर आफ्टर आप देख सकते हैं दैट राइट शोल्डर के बाद जब इस नेकलाइन का यहाँ ब्रेक डाउन होता है तो ट्रेंड कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है टू द ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज दिस बुलिश ट्रेंड has now shifted into a bearish trend. And that is why हम इसे एक reversal pattern कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो trend है वो bullish से bearish में change हो रहा है. ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा that जो हमारे पास head and shoulder pattern रहता है वो validate होता है इस neckline के break down पर. यानी कि जब हमें इस neckline का एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा तो हम कह सकते हैं दैट ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न वैलिडेट हो चुका है या फिर ट्रिगर हो चुका है एंड अब हम इस पैटर्न के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं. नाउ विद दिस लेट्स लुक एट some examples of the head and shoulders pattern and how you can trade on the basis of this pattern. Now let's learn that आप कैसे head and shoulders pattern को spot कर सकते हैं. The first criteria is that जो classic head and shoulders pattern रहेगा वो एक ongoing uptrend में form होता है. Here you can see that हमारे पास एक uptrend है जो कि ongoing है and हमें यहाँ पर first peak दिख रहा है and we can mark this as the left shoulder. Thereafter, just like we discussed that because it is an uptrend, तो यहाँ पर it is obvious that we might see another higher high and इस higher high के formation को हम
हेड मार्क कर सकते हैं। एंड देयर आफ्टर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पैटर्न हमारे पास थर्ड पीक का फॉर्मेशन होता है विच इज द राइट शोल्डर, एंड यू कैन सी दैट इसके बाद द ट्रेंड ट्रांजिशनड फ्रॉम एन अप ट्रेंड टू अ डाउन ट्रेंड। नाउ ओवर हियर हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट रहेगा इस पैटर्न का वो है नेकलाइन। अब हम यहाँ पर नेकलाइन को सिंपली प्लॉट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड यहाँ आप देख सकते हैं दैट आई हैव प्लॉटेड द नेकलाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न राइट ओवर हियर। अब हेड एंड शोल्डर्स की जो नेकलाइन रहेगी वो या तो हॉरिजॉन्टल रह सकती है जस्ट लाइक इन दिस केस, या फिर आपको एक अपवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन भी देखने को मिल सकती है इन अ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। दोनों ही नेकलाइंस वैलिड रहेंगी, एंड ऑल्सो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन का आना इज वेरी अनयूजुअल, एंड दैट इज व्हाई आई सेड दैट हमारे पास मेजरली दो तरीके की नेकलाइंस रहती हैं। नाउ हियर हाउ डू वी ट्रेड दिस पर्टिकुलर पैटर्न? द फर्स्ट थिंग इज दैट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था दैट पैटर्न वैलिडेट होगा एट द ब्रेक डाउन ऑफ द नेकलाइन, यानी कि जब इस नेकलाइन का हमें एक सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो हम कह सकते हैं दैट ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न यहाँ पर वैलिडेट हो चुका है, एंड आप देख सकते हैं दैट ये पैटर्न ट्रिगर हो चुका है। तो अब हम यहाँ इस पैटर्न में एंट्री कब कंसिडर कर सकते हैं? The first thing is that entry can be considered either at the breakdown candle itself on a shorter time frame, या फिर हम वेट कर सकते हैं एक पुल बैक का। अब यहाँ आप देख सकते हैं दैट इस केस में हमें एक काफी अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। अब पुल बैक सिंपली मीन्स दैट लेट्स से हमारे पास इस पर्टिकुलर लेवल का हमें एक ब्रेकडाउन यहाँ देखने को मिलता है समवॉट लाइक दिस। तो अगर प्राइस दोबारा से उस ब्रेकडाउन लेवल को टेस्ट करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट यहां से वंस अगेन एक ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन ऑन द डाउन साइड आ सकता है, एंड देयर आफ्टर हम इस पुल बैक पर भी एंट्री प्लान कर सकते हैं बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड जो है पुल बैक पर वो काफी फेवरेबल हो जाता है। तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा दैट हमारे पास एक पुल बैक आया टूवर्ड्स द नेकलाइन, एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पुल बैक once again the trend continued on the downside. So these are the two ways of planning out an entry when it comes to a head and shoulders pattern as per your risk appetite. Secondly, अब हमारे पास यहाँ invalidation level क्या रहेगा? कौन सा वो लेवल है जिसे अगर ये स्टॉक टेस्ट करता है तो हम कह सकते हैं दैट ये पैटर्न फेल हो चुका है। जनरली जब हम हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की बात करते हैं तो जो राइट शोल्डर का लेवल रहता है वो इनवैलिडेशन लेवल रहता है, बट आप देख सकते हैं दैट समटाइम्स दिस इज नॉट वेरी फेवरेबल जब हम बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड की। तो आप यहाँ पर एक रीसेंट लोअर हाई को कंसिडर कर सकते हैं एज एन इनवैलिडेशन लेवल, या फिर एनी सिस्टम दैट यू फॉलो एज पर योर रिस्क टू रिवॉर्ड क्राइटेरिया। लास्टली बात आती है पैटर्न कंप्लीशन लेवल की। तो यहाँ पर जो हमारे पास पैटर्न कंप्लीशन लेवल रहेगा उसके लिए हमें प्राइस रेंज टूल का यूज करना है, जो कि आपको ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा फ्रॉम द फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स, एंड यहाँ से हम प्राइस रेंज पिक करके हेड का जो प्राइस रेंज है यानी कि द हाइट ऑफ द हेड को यहाँ मेजर कर लेंगे। नाउ यू कैन सी दैट द हाइट ऑफ द हेड इज समवेयर अराउंड दिस मच, somewhat like this we're going to measure the height of the head, and thereafter हम इसे यूज करने वाले हैं for finding out कि हमारे पास potential pattern completion level क्या रहेगा। एंड यहाँ आप देख सकते हैं that जो pattern completion level है it is somewhere placed right over here, एंड यहाँ पर हम कह सकते हैं that हमारा pattern जो है वो complete हो चुका है, और over here we can book our gains as well. Now, when it comes to the risk to reward perspective of any pattern or any technical tool particularly, तो वहां पर हम अपने हिसाब से भी अपने रिस्क को एंड रिवॉर्ड को यूज कर सकते हैं। लेट्स से दैट अगर आप यहाँ पर 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पैटर्न के हाइट को मेजर करने की जरूरत नहीं है, एंड आप 1:2 के बेसिस पर भी इस पर्टिकुलर पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। But this is how a head and shoulder pattern is, and this is the classic way जिस तरीके से ये पैटर्न इवन बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में भी मेंशन्ड है, एंड आप आर्टिकल्स भी रीड कर सकते हैं जहां पर आपको सेम ही चीज देखने को मिलेगी। नाउ दैट हमने
हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की बात कर ली है, इसी चार्ट पैटर्न के दूसरे टाइप की बात करते हैं, विच इज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। हियर यू कैन सी दैट जिस पैटर्न की हमने बात की इट लुक्ड समवॉट लाइक दिस, बट अगर हम इस पैटर्न को कंप्लीटली इन्वर्ट कर दें यानी कि उल्टा कर दें तो इट विल लुक somewhat like this, and this is exactly what is known as the inverse head and shoulders pattern. ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, यानी कि इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए हमें एक ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड को लुक आउट करना पड़ता है, एंड द फर्स्ट लो जो यहाँ पर रजिस्टर होता है दैट इज द लेफ्ट शोल्डर। अब आप ये तो जरूर जानते होंगे दैट एक डाउन ट्रेंड में हमारे पास लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है, तो इसी के साथ हमें एक न्यू लो यहाँ पर देखने को मिलता है जिसे हम एज हेड कंसिडर कर सकते हैं, और अब इस लो का कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होता है, एंड फ्रॉम हियर रिकवरी के साइंस हमें देखने को मिलते हैं, एंड हियर अनदर ट्रफ इज क्रिएटेड जिसे हम राइट शोल्डर कंसिडर करते हैं, एंड देयर आफ्टर ये भी अपने नेकलाइन तक रिकवर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट अनलाइक द रेगुलर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जहां पर हम नेकलाइन को एज अ सपोर्ट कंसिडर करते हैं, राइट, इन द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न हम नेकलाइन को एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, और ये पैटर्न भी वैलिडेट होता है विद द ब्रेकआउट ऑफ द नेकलाइन, यानी कि वंस हमें इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं दैट ये पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो कंप्लीटली वैलिडेट हो चुका है। एंड विद दैट आई होप दैट आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के बारे में भी समझ आया होगा, एंड नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्टिकुलर पैटर्न। अब एक रीसेंट एग्जाम्पल की हम यहाँ बात कर लेते हैं TCS के डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ऑफ द इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। द फर्स्ट क्राइटेरिया इज दैट ये पैटर्न एक ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है, विच यू कैन क्लियरली सी इज द केस ओवर हियर। अब यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं दैट over here we have the first low or the initial low of the pattern which can be attributed as the left shoulder. Thereafter हमारे पास formation हुआ है एक head का, and towards the end of the pattern आप देख सकते हैं right shoulder form हुआ है, and thereafter we are seeing a transition in the trend. अब यहाँ पर हम मार्क करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नेकलाइन लेवल को, तो हमारे पास समवेयर अराउंड दीज लेवल्स आप देख सकते हैं नेकलाइन हमने एस्टैब्लिश कर ली है ऑफ दिस इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अब यहाँ पर द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट ये भी जो पैटर्न रहेगा नेकलाइन के ब्रेकआउट पर ही वैलिडेट होगा। नाउ हियर यू कैन सी दैट यहाँ पर नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये पैटर्न भी वैलिडेट हो चुका है। सो ईदर वी कैन कंसिडर एन एंट्री एट द ब्रेकआउट लेवल इटसेल्फ, या फिर हम वेट कर सकते हैं फॉर द पुल बैक ओवर हियर। तो आप नोटिस कर सकते हैं दैट ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक ने वंस अगेन अपने नेकलाइन लेवल को ही दोबारा से अप्रोच किया है, दैट इज रीटेस्ट किया है, एंड यहाँ पर पोलैरिटी इज ऑल्सो प्लेइंग आउट। अब पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी काफी सिंपल है, एंड दैट इज वाई हम पुल बैक को या फिर एक रीटेस्ट को कंसिडर कर सकते हैं फॉर एंट्री। नाउ दिस सिंपली मीन्स दैट जब भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो जब भी प्राइस उस लेवल को इन द नियर फ्यूचर अप्रोच करता है, सो हियर द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस आउट, एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं for a bounce to come in. Similar is the case with a breakdown as well, जैसे कि हमने head and shoulders pattern के केस में डिस्कस किया था at the time of entry at a pullback. Now here आप देख सकते हैं दैट ये जो पुलबैक है इसमें हमें जो सेलिंग वॉल्यूम्स देखने को मिल रही हैं दे आर मिनिमल, एंड हम यहाँ पर लो वॉल्यूम पुलबैक के चलते एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, एंड देयर आफ्टर आप देख सकते हैं दैट स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग हमें एक ट्रांजिशन इन दिस ट्रेंड देखने को मिला है। नाउ ओवर हियर व्हाट अबाउट द इनवैलिडेशन लेवल? द इनवैलिडेशन लेवल फॉर द इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न is also considered at the right shoulder itself. Also, just like we discussed, that the risk to reward is a subjective topic. So you might see some people who might take an entry on a pullback and वो breakout candle के ही low को as an invalidation level भी consider कर सकते हैं. So this is entirely up to you. And lastly, when we talk about the pattern completion level, तो once again what we are going to do is we're simply going to measure that हमारे पास from the neckline till the depth of the head कितना price range है, and उस हिसाब से हम यहाँ पर consider कर सकते हैं our
pattern completion level itself, which is somewhere around the levels of 4175. So once again, आप यहाँ पर काफी क्लियरली नोटिस कर सकते हैं दैट बिकॉज द ट्रेंड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ, हमें एक मूव यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है इवन बियॉन्ड द पैटर्न कंप्लीशन लेवल. सो अनदर वे टू अप्रोच दिस इज दैट यू कैन यूज अ ट्रेलिंग इनवैलिडेशन लेवल, जिसके बेसिस पर आप स्ट्रॉन्ग मूव्स को कैच कर सकते हैं. Now towards the end of the video, I'll let you in on a little secret about the head and shoulders pattern. तो चलिए सबसे पहले इस पैटर्न को यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, जो कि हमें इस अप ट्रेंड में यहाँ देखने को मिल रहा है. एंड ओवर हियर यू कैन क्लियरली सी दैट आई हैव मार्क्ड द लेफ्ट शोल्डर, द हेड, एंड ओवर हियर आई एम ऑल्सो मार्किंग द राइट शोल्डर. बट यहाँ पर इस राइट शोल्डर के नीचे आप देख सकते हैं कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, यानी कि द नेक लाइन इज प्रोटेक्टेड. जब भी हमें एक ऐसा केस देखने को मिलता है, एंड लेट्स से the stock or any instrument for that matter, if it also crosses the level of the right shoulder, तो हम इसे as a continuation head and shoulders pattern trade कर सकते हैं. If this pattern fails, then we can trade it as a continuation pattern. Now what I mean by that is कि यहाँ पर राइट शोल्डर का लेवल क्रॉस हुआ है, यानी कि इस राइट शोल्डर में ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है ऑन टू द अपसाइड. तो यानी कि हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऑन द बुलिश साइड. एंड यहाँ पर पैटर्न कंप्लीशन लेवल क्या रहेगा, जो भी हमारे पास इस राइट शोल्डर का डेप्थ है, हम इसे एज अ पैटर्न कंप्लीशन लेवल यूज कर सकते हैं. एंड यू कैन सी दैट हाउ ब्यूटिफुली इट हैज वर्कड आउट फॉर दिस पर्टिकुलर stock chart as well. So this means that even if a head and shoulder pattern fails, आप उसे as a continuation pattern trade कर सकते हैं. The same is the case with an inverse head and shoulders pattern. Let's say that अगर हमें एक inverse head and shoulders pattern में right shoulder के level का कोई भी breakdown straight away यहाँ पर somewhat like this देखने को मिलता है, तो हम इसे भी एज अ कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि हम इसे एज अ बेरिश सिग्नल कंसिडर करके ऑन टू द बेरिश साइड एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं. नाउ विद दैट आई होप दैट आपको इस वीडियो के बेसिस पर ये जरूर समझ आया होगा दैट व्हाट इज अ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, कैसे इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और साथ ही कैसे इस पैटर्न को ट्रेड भी करना है. सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, एंड विच पैटर्न शुड आई कवर फॉर द नेक्स्ट टाइम. वेल, वंस अगेन, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोस. एंड ऑन दैट नोट, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.